12.1 का सेकंड सम है, कहता है द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। जैसे आपने कभी ना कभी तो सफर किया है, पुल वगैरह तो देखे होंगे, फ्लाईओवर वगैरह। तो जब फ्लाईओवर के ऊपर से जाते हैं हम लोग या फिर नीचे से जाते हैं, सिर्फ फ्लाईओवर के सेंटर में गैप होता है, उसके नीचे से जाने का गैप होता है, तो आप अगर फ्लाईओवर के साइड में कभी देखना, ठीक है, तो वहां पे एडवर्टाइजमेंट की होती है। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, किसी कंपनी का नाम या फिर किसी प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे लिखे होते हैं, ठीक है, या फिर सेव वाटर ऐसे कुछ लिखा होता है, सेव अर्थ लिखा होता है, मतलब वहां पे एडवर्टाइजमेंट की होती है, ठीक है। मतलब कंपनी अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करती है, जैसे हम लोग टीवी में देखते हैं वैसे हम लोग, आपने देखा होगा पुल वगैरह के साइड में भी लिखे होते हैं, पुल में लिखे होते हैं, ठीक है, वहां पे फ्लाईओवर में एडवर्टाइजमेंट की गई है। कहता है साइड ऑफ वॉल आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर, ठीक है। देखो ये जो वॉल है, एडवर्टाइजमेंट की जाती है यहाँ पे साइड में, जो फ्लाईओवर है, पुल है, ठीक है, ये सड़क चली ऐसे निकल जाती है, फिर ऐसे निकल जाती है, ठीक है। या उसके बाद देखो ये जो है ये 22 मीटर, ये 120 मीटर और ये 122 मीटर, एक ट्रायंगल की शेप ले रहा है, ठीक है। कहता है एडवर्टाइजमेंट एन अर्निंग ऑफ 5,000 रुपीज पर ईयर, मतलब 5,000 रुपए पर मीटर स्क्वायर का और पर ईयर पड़ता है। अगर इस पे किसी ने एडवर्टाइजमेंट करवानी है तो 1 मीटर का, और 1 मीटर का 1 साल का जो खर्चा होगा वो 5,000 होगा, ठीक है। कहते हैं कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ। एक कंपनी है कोई, वो क्या करती है, इसको हायर कर लेते हैं, जैसे studypur.com है, मान लो studypur.com क्या करता है, इसको हायर कर लेता है और यहाँ पे कहता है कि मैं अपनी एडवर्टाइजमेंट करूंगा, ठीक है, 3 मंथ। हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो यहाँ पे स्टडीपुर को कितना रेंट पे करना पड़ेगा अगर वो यहाँ पे अपना नाम लिखवा के एडवर्टाइजमेंट करता है। तो चलो देखते हैं, निकालते हैं सम को। आसान है सम बहुत वैसे तो, ठीक है। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूं आपका सम, ये वाला कहता है साइड ऑफ ट्राइंगल, सोल्यूशन स्टार्ट करें। साइड ऑफ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC, जो साइड ट्राइंगल का OBC ABCR कितना है हमने पास 122 मीटर, ठीक है, कोमा 22 मीटर एंड 120 मीटर, ये हमारे पास साइड है, ठीक है। 20, 120 नहीं बच्चे 20, ठीक है, 20 मीटर, ओके। उसके बाद अब हम निकालें 9 पेरीमीटर। अगर मैं इसकी पेरीमीटर की बात करूं तो पेरीमीटर क्या होता है, A प्लस B प्लस C, तो पेरीमीटर क्या होगा इसका, A प्लस B प्लस C, 120, 122 प्लस 22, ये 120 ही था बच्चे, 120, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाना है, ये प्लस कर दो, 2 2 4, यहाँ 4 आ गया, 2 2 4 2 6, यहाँ 6 आ गया, 1 एंड 2, मतलब 264 मीटर क्या है इसका पेरीमीटर, ये जो लेंथ इसकी पेरीमीटर आ गई, ठीक है। हमने इसकी पेरीमीटर भी निकाल ली। अब इसका सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ट्राइंगल में, ABC अपॉन 2 क्या होता है, A प्लस B प्लस C अपॉन 2। ABC अभी हमने निकाला कितना 264, तो इसका मैं 264 लिख देता हूं, अपॉन 2 कर देता हूं, तो मेरे पास कितना आ गया, 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4, मतलब 132 मीटर आ गया अपना क्या, इसका सेमी पेरीमीटर, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या यूज करना है, यूजिंग करनी है किसकी, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। हीरोन्स फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है और क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है, उसके बाद कॉस्ट भी निकालनी है। तो मैं करता हूं अप्लाई हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे क्या करके अप्लाई करते हैं, फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल। तो हीरोन्स फॉर्मूला ये है हमारे पास, क्या होता है हीरोन्स फॉर्मूला, देखो वहां पे लिखा है S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो ये सेमी पेरीमीटर निकाला हमने, इसको S से डिनोट करते हैं, यहाँ पे मैं छोटा सा लिख देता हूँ, S से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू रखें अब हम लोग, चलो वैल्यू रखते हैं। S की वैल्यू हमने निकाली है सेमी पेरीमीटर, ये वाली S की वैल्यू कितनी है 132, 132, पहले तो सारा अंडर रूट में कर देता हूँ, ठीक है,
132 माइनस ए कितना हमारे पास 122 मीटर, ब्रैकेट बंद। एस कितना हमारे पास 132 माइनस, उसके बाद कितना हमारे पास 22, बी कितना 22, उसके बाद फिर से 132 माइनस, उसके बाद 120 मीटर, ठीक है, ब्रैकेट बंद। ये हो गया। अब इसको सोल्यूशन में कर देता हूं, ये ब्रैकेट में 132, ठीक है, ये 132 माइनस 122 कितना आ गया हमारे पास 10, 132 माइनस 22 कितना आ गया हमारे पास 110, 132 माइनस 120 कितना आ गया हमारे पास 12, ठीक है, ये चीज हमारे पास आ गई। अब देखो क्या करना है, अब मैं यहां पे करता हूं सॉल्व, ठीक है, ये चीज है। अब बताओ मैं 132 को कैसे लिख सकता हूं, क्या मैं 132 को, अगर यहां मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाऊं, 132 को 11 और 12 लिख दूं तो मल्टीप्लाई करके देखूं, 2 1 2, 2 1 2, ठीक है, ये कितना हो गया 1 1 1, 132 का मतलब कितना आ गया हमारे पास 1 3 2, 132 आ जाता है हमारे पास। अगर मैं 11 और 12 को मल्टीप्लाई करता हूं, मतलब 132 को मैं 11 × 12 लिख सकता हूं, तो मैंने इसको तोड़ दिया। यहां पे देखो आप अंडर रूट, ठीक है, इसको मैंने क्या किया तोड़ दिया। 132 को मैं किस में तोड़ दिया, मैंने 11 × 12 में तोड़ दिया। ये तो था ही हमारे पास 10, और 110 को मैं क्या लिख सकता हूं, क्या मैं 110 को 11 × 10 लिख सकता हूं, कितना होगा आपके पास 110 ही हो जाना है, 11 × 10 110, तो मैंने 110 को तोड़ दिया किसमें 11 × 10 में तोड़ दिया, उसके बाद × 12, ये मेरे पास आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको क्या करना है, जो जोड़े हैं वो साथ साथ लिख दो, 11 11 एक साथ लिख लिया, ठीक है, उसके बाद 12 12 मैंने एक साथ लिख लिया, ठीक है, उसके बाद 10 10 मैंने एक साथ लिख लिया, मतलब ये सारे दो दो बार हैं, तो ये क्या होंगे दो दो बार होते हैं, तो ये क्या करेंगे 11 × 12 × 10, मतलब क्या हुए ये अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास 11 × 12 कितना 132, कितना होता है 132 × 10 कितना हो गया हमारे पास 1320 मीटर स्क्वायर, कितना आ गया 1320 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे कॉस्ट निकालनी है, क्या निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है कि यहाँ खर्चा कितना आ रहा है। हमें पता है कि 5000 मीटर पर ईयर है, तो पहले तो हमने निकाला 3 मंथ का है, तो ये पर ईयर का है, तो मतलब क्या करेंगे पहले इसका 1 ईयर का निकालेंगे, 3 मंथ का है ना, चलो निकालते हैं 3 मंथ का खर्चा। अब हमें पता है यहाँ पे क्या हुई नो डेट, हमें क्या पता है हुई नो डेट, कि हमें पता है कि हुई नो डेट दी रेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग, द रेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग पर ईयर, रेंट कितना है एडवर्टाइजिंग का पर ईयर का कितना है 500 रुपीज 5000, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है 3 मंथ्स का निकालना है, द रेंट ऑफ वन वॉल, द रेंट ऑफ वन वॉल फॉर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स का निकालना है, ठीक है। तो बच्चों एक चीज का ध्यान देना, ये जो 5000 पर मीटर स्क्वायर है पर ईयर का है, तो 3 मंथ्स का निकालना है, और ये ईयर का है। पहले इसको हम लोग 1 मंथ में कन्वर्ट करें, कैसे 5000 पर ईयर को मैंने अगर 12 से डिवाइड कर दिया तो 1 मंथ का खर्चा आ गया, ठीक है, ये आ गया मेरे पास 1 मंथ का खर्चा। उसके बाद हमने निकालना कितना 3 मंथ का, इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 3 से, ठीक है। उसके बाद ये पर मीटर से है, पर मीटर हमने कितने मीटर का निकालना है 1320 मीटर का निकालना है, कितना 1320, ये 1 मीटर का खर्चा है, 1320 मीटर का खर्चा क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे 1320 से। समझ में आया ये स्टेटमेंट मैंने कैसे लिखी, देखो ध्यान से समझो। अभी क्या है जो 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, जो इसका खर्चा है ना 5000 रुपए 1 मीटर स्क्वायर का, और 1 साल का खर्चा है, तो मैंने 3 मंथ का निकालना है। पहले 1 साल को 1 मंथ में कन्वर्ट करूंगा, मतलब 5000 को 12 से डिवाइड किया तो 1 मंथ का आ गया, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया 3 मंथ का आ गया, ठीक है। अब इसका
1 मीटर का है तो 1320 मीटर निकालना, 1320 मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास टोटल खर्चा आ गया 3 मंथ्स का। ठीक है, चलो कर दो 3 मंथ द 3, 3 चौके 12। ठीक है, काट देता हूँ, 4 एकम 4, या फिर 2 से काटो, आप आराम से 2 से काटो, 2 दूनी 4, जिसको काट दिया 2 छिके 12, 2 छिके 12 जीरो, फिर से 2 काट दिया, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 3 6 जीरो। अब 5000 को 3300 से मल्टीप्लाई कर दो, 5000 को 330 से आप मल्टीप्लाई कर दो, देखो कितना आता है, करके देख लेते हैं। 5000 330, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं यहाँ पे, 0 0 0 0, उसके बाद 3 0 0 0, उसके बाद 15, उसके बाद डबल मल्टीप्लाई 0 0 0 15। ठीक, कितना खर्चा आ गया, 0 0 0 0 5 6 1, ये खर्चा आ गया हमारे पास कितना, 1654 टाइम्स 0 रुपीज़। ठीक है, ये इतने रुपीज़ हमारे पास यहाँ पे खर्चा आ जाएगा, कितना, 3 मंथ का। अगर स्टडी पूर्ण ने यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करवानी है तो उस कंपनी को कितना खर्चा आएगा, इतना खर्चा आएगा, 1 लाख, कितना आ गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 16,50,000 का खर्चा उनको आएगा।